कोलाइटिस बीमारी को लेकर के पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए कि उनको थोड़ा-सा जल्दी आराम मिल जाए। कोलाइटिस बीमारी में पेशेंट भूमि आंवला के बारे में जानते होंगे। कोलाइटिस बीमारी में बहुत लोग भूमि आंवला का यूज़ करना चाहते होंगे या बहुत लोग भूमि आंवला का यूज़ करते भी होंगे। कुछ कन्फ्यूजन होता होगा कि इसका फ़र्क कैसे पड़ता है, किस तरीके से लिया जाए, उस कॉन्सेप्ट को मैं दूर कर रहा हूँ आज। ध्यान से सुनिए आप लोग। भूमि आंवला जो आप लोग यूज करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भूमि आंवला लेने से आपका कोलाइटिस ठीक हो जाएगा, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। आप लोग ये सोच करके लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद आप इसे बंद कर देते हैं। भूमि आंवला को कोलाइटिस के किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस अनुसार लेके आपको ये फ़ायदा करेगा, इस पे बात करते हैं। भूमि आंवला आपको कोलाइटिस के केस में लेने से ये आपके घाव को भरता है। कितना भरता है मैं अभी जिक्र करूँगा। पहले जिक्र करते हैं भूमि आंवले के बारे में। भूमि आंवला पित्त को कम करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपके अल्सर को भरने का काम करता है। भूमि आंवला को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, काफ़ी लोगों ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। भूमि आंवला अगर आपको लेना है कोलाइटिस के केस में तो कभी भी आप इसको जब लेना चाहते हैं तो एक आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा, एक आपको तरीका चेंज करना होगा। जैसे कि आप इसको ब्लड की तरफ में डाइवर्ट कर सकते हैं कि ब्लड में आराम मिले, सूजन की तरफ में डाइवर्ट कर सकते हैं, सूजन में आराम मिले। नहीं तो लगभग लोग खाते हैं, उनको लगभग बहुत लोगों को आराम कम मिलता है भूमि आंवला से। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा माहौल होता है। जब कभी आपको भूमि आंवला लेना होता है तो जो हम पेशेंटों पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमको साइड इफ़ेक्ट हो चाहे इफ़ेक्ट जो देखने को मिलते हैं, उस डेटाबेस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भूमि आंवला कभी भी ताज़ा अगर आप यूज करते हैं तो पेस्ट बना करके आप यूज़ ना करें, उसको उबालने के बाद में ही यूज करें। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंटों को देखा ताज़ा भूमि आंवला बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसका लेने का तरीका तो सबसे अच्छा है, लेकिन भूमि आंवला की पैदावार ही बहुत जगह होती है, झाड़ियों में मिलता है, नदी नालों के नालियों के किनारे मिलता है। तो इससे आपके पेट के अंदर में बाहरी इन्फेक्शन जाने का खतरा ज़्यादा होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के हाथों में घाव होता है, ब्लीडिंग होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन उनको सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। तो कभी भी भूमि आंवला को आप पेस्ट बना करके या कच्चे ना खाया करें, इसको उबालने के बाद में यूज करें। ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है आपके लिए। भूमि आंवला को जब भी आपको लेना है, डिसेंट्री अगर आपको ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होती है, तो बहुत लोग को डिसेंट्री ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लगातार होती है, एक साथ में होती है। कुछ लोग को डिसेंट्री होती है, कुछ लोग को ब्लीडिंग होती है, सिंगल सिंगल प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग अंडर कंट्रोल में होते हैं। अगर आप अंडर कंट्रोल आपकी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में 4 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक का डोज एक परफेक्ट डोज रहेगा आपके लिए, जिसको आप सिंगल ले सकते हैं, उबाल करके ले सकते हैं, या तो आप इसके पाउडर को इतना अमाउंट 4 या 8 ग्राम के आप हिसाब से ले सकते हैं सुबह शाम मिला करके। अगर आपको उबालना हो तो आप पत्तों को लीजिए इसको, और इसको आप कम से कम 20 ग्राम पत्तों को आप लगभग 100 ml पानी में उबालिए। उबाल करके इसको 20 ml 30 ml करिए और फिर इसको आप ठंडा करके पी लीजिए बिना कुछ मिलाए, सुबह शाम। अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो सिंगल भूमि आंवला लेकर के लोग क्या बोलते हैं कि उनको आराम नहीं मिला। हकीकत यह है कि आराम नहीं मिलता है सिंगल लेने से। अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको उसमें अपने ब्लीडिंग को रोकने की दवाई चलानी पड़ेगी। अगर आप केवल आयुर्वेदिक इलाज करते हैं तो आपको आयुर्वेद के उन सभी तरीकों को, उन सभी पैटर्न को अप्लाई करना होगा जो कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। केवल भूमि आंवला से ब्लड आपका नहीं रुक सकता है, वो सिर्फ उस केस में है जहाँ पे एक माइनर ब्लीडिंग होती है, छोटे से अल्सर होते हैं, कोलाइटिस ना हो तब के लिए। कोलाइटिस अगर है तो अकेले ये नहीं रोक सकता है, मीडियम को एल्कलाइन कर सकता है, आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलने वगैरह में राहत आपको देता है भूमि आंवला। ये बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा देता है, लेकिन ब्लीडिंग के ऊपर में सिंगल इसका जो वर्क है नहीं होता है। भूमि आंवला से अगर आपको पेट का इन्फ्लामेशन कम करना है तो उस कंडीशन में आपको गोल्ड प्रिपरेशन को यूज करना मस्ट है,
जिससे आपको इसका प्रभाव बहुत ही फास्ट मिलता है, यानी कि एलोपैथिक से भी फास्ट मिलता है अगर आपको किया जाए तो। ब्लीडिंग अगर रोकना है तो ब्लड को रोकने की जो भी दवाइयाँ होती हैं, लोदर पठानी होती है, खून खराबा वगैरह जो भी होता है, कहरवा पिस्टी है, चाहे असल भस्म है, चाहे पारद है, इन सब के संयोग से आप अपने डॉक्टर से इसको ऐड करवा सकते हैं। और गोल्ड प्रिपरेशन के हिसाब से आप लेंगे तो ये इमीडिएट आपकी ब्लीडिंग को रोकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और आपके अल्सर को भरने का काम करता है। जितने भी जो पंच कसार वगैरह होते हैं या पंचग्लू टाइप के जो मेडिसिन होते हैं इसमें, तो ये आपके इम्यून को तो बूस्टअप करते हैं, साथ साथ आपके घाव को भरने का काम करते हैं। तो कभी आप ये मत सोचिए कि भूमि आंवला आप लेना शुरू कर दिए या बहुत लोग छोटी दूधिया लेते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा। ये कन्फ्यूजन भरा माहौल है। लोग सुन करके एक दूसरे की बातों को अप्लाई करते हैं, सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ साइंटिफिक नहीं देखने को मिलता है। किताबों में बातें अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल में कुछ और होती हैं। तो कभी भी आपको अगर कोलाइटिस में आपको आयुर्वेद अप्लाई करना हो तो एक सही कॉम्बिनेशन की बात करें कि किस तरीके से लेंगे, कितना क्वांटिटी लेंगे, इसका असर कितना हो सकता है। बहुत लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत लोगों को डिसेंट्री की प्रॉब्लम 20-25 बार होती है, वहाँ पे भूमि आंवला 0% आपको प्रभाव देता है, क्योंकि वो सिंगल उसका लिमिट उतना नहीं है जो कि आपके रोग के प्रभाव को रोक सके। तो आपको ये देखना है कि जो आप दवाई खाते हो उसका प्रभाव कितना हो सकता है और रोग का प्रभाव कितना है, उसके हिसाब से आपको दवाई करना चाहिए। तो पूरा कॉम्बिनेशन में अपना ट्रीटमेंट करें ताकि इस रोग से आपको छुटकारा मिले। बाकी आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम के डॉक्टर हैं जो कि आपको कंसल्ट करेंगे और आपको खान पान, लाइफ स्टाइल या जो भी आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। थैंक यू।